अब इंडिया की टीम अगर लाहौर आती, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, आप सोचें आज अनाउंसमेंट हो जाए कि इंडिया की टीम लाहौर आ रही है, तो यकीन माने पूरे एक माह आप ब्रॉडकास्टर्स को देख लीजिएगा, न्यूज़ चैनल तो छोड़ दीजिए ना, ब्रॉडकास्टर्स को देखिएगा कि वो क्या 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 कुछ चलाएगा उस चीज़ के ऊपर। कभी ऐसा हुआ, कभी होता था किसी भी टीम के साथ? नेवर एवर। कि ब्रॉडकास्टर देता, न्यूज़ चैनल देते हैं, डिजिटल मीडिया देता है, मगर ब्रॉडकास्टर्स नहीं देता। मगर वो इंडिया की टीम को इस तरह से फॉलो करें। सोचें इंडिया की टीम लाहौर आ रही हो तो किस तरह ब्रॉडकास्टर्स को फॉलो करेगा। एक एक दिन की अलग अलग उनके की चीज़ें चलेंगी। अगर कानूनी चाराजोई होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ होगी, भारत वायलेशन जितनी कर ले उनके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं होगी। मेरे ख्याल में इस पे अफसोस नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत जो कर रहा है वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। और ये अच्छी बात है कि उनके दिल से नेशनलिज्म नहीं निकलती है, और होनी भी चाहिए, हर फर्द में होनी चाहिए। लेकिन जब आप किसी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह होते हैं तो आपको फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलना है, सही और गलत को अपने सामने रख कर फैसले करने हैं। दैट्स द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑन टॉप ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। Once you sign the members participant agreement, होता यह है कि अगर आपने किसी वजह से नहीं खेला टूर्नामेंट अपनी मर्जी से, या आपने कोई होस्टिंग राइट छोड़ दिए, या कोई मसला खड़ा हुआ और आप पीछे हट गए उस टूर्नामेंट से, यू आर लायबल टू बी, कैसे बोलते हैं, लूज योर रेवेन्यूज, यू आर लायबल टू बी एलिनेटेड एज इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड प्लस यू आर लायबल टू ऑल्सो फेस लॉ सूट्स फ्रॉम नॉट ओनली द ICC, even the broadcaster, and also the other member boards on the governing of the executive board. अब इंडिया की टीम नहीं आ रही, ये नुकसान ब्रॉडकास्टर को लग, क्योंकि दुबई में इंडिया की टीम बैठी हो, उनको कितना सा इम्पैक्ट बनेगा उस चीज़ का। ब्रॉडकास्टर्स की नज़र से देखिए आप, वो कितना सा इस सामान को बेच सकते हैं। तो ऑफ कोर्स नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नुकसान तो यकीनन होगा। नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट का नहीं होगा, बल्कि उन हज़ारों लाखों बच्चों का होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होते देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का मैच भी लाहौर के इस तारीखी कद्दाफी स्टेडियम में हो, और बच्चे देखें, और बच्चे इंडियन प्लेयर्स को भी अपने सामने होता हुआ देखें। तो जीत या हार तो किसी की नहीं होगी, हार असल में उस जनरेशन ऑफ प्लेयर्स की होगी जो इंडिया की टीम को यहाँ खेलते देखना चाहते हैं। मगर जो भारतीय मीडिया के चला रहा है कि पाकिस्तान का मसला ही कोई नहीं है, 1 मिनट फारग हो जाना है, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो अब तक हो चुका होता। जो एक आम तासुर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो 60-70% जो है कवर करता है, अर्न करता है रेवेन्यू को, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट हाई। इट्स मतलब है हाईएस्ट जो वैल्यूड मैच होता है वो इंडिया पाकिस्तान का ही होता है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। अगर आपको याद हो, नजम सेठी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पहले चेयरमैन रहे हैं, यानी इससे पहले चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि इस पर हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं होगा। भारतीय हुकूमत तो कहती है ठीक है इंडिया पाकिस्तान की टीम इंडिया ना आए, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ा सा रहता है कि सिक्योरिटी और ये वो सब मामला देखने होते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर पाकिस्तान टीम नहीं आती। मगर भारतीय बोर्ड को एक तरह से प्रॉब्लम है, वो ये है पैसा। मनी डज मैटर। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ब्रॉडकास्टर्स को है। जो भारतीय मीडिया ने शायद एक आधे में ये इस मामले को डिस्कस भी किया, और ये बात सच है कि भारतीय जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको प्रॉब्लम है कि अगर वर्ल्ड कप होता है, पाकिस्तान की टीम इंडिया नहीं आती, दो तरफ से, एक ये कि पूल मैच यानी शुरू में वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान टीम इंडिया आती नहीं है, तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान है कि पाकिस्तान टीम नहीं आ रही, वो इम्पैक्ट नहीं बनेगा। सोचे ना, वर्ल्ड कप 2023 हुआ, पाकिस्तान की टीम फीका खेली, मगर उनके आने का इम्पैक्ट कितना बड़ा इम्पैक्ट था। तो वो एक अलग एक अलग प्रोडक्ट बनता है। सेम अब इंडिया की टीम अगर लाहौर आती, मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, आप सोचें आज अनाउंसमेंट हो जाए कि इंडिया की टीम लाहौर आ रही है, तो यकीन माने पूरे एक माह आप ब्रॉडकास्टर्स को देख लीजिएगा, न्यूज़ चैनल तो छोड़ दीजिए ना, ब्रॉडकास्टर्स को देखिएगा कि वो क्या 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 कुछ चलाएगा उस चीज़ के ऊपर। अभी जो BGT चल रही है, इंडिया की टीम, कभी ऐसा हुआ कि ब्रॉडकास्टर चला रहा हो कि इंडिया की टीम जनाब पर से एडिलेड पहुंच गई, एडिलेड से अभी खैर एडिलेड में मीन के जब भी पहुंचेगी आगे, जहां पर भी इंडिया का आगे मैचेस हैं, वो सब जगहों पे होटल में और सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। वो कभी ऐसा हुआ, कभी होता था किसी भी टीम के साथ? नेवर एवर। कि ब्रॉडकास्टर देता, न्यूज़ चैनल देते हैं, डिजिटल मीडिया देता है, मगर ब्रॉडकास्टर्स नहीं देता। मगर वो इंडिया की टीम को इस तरह से फॉलो करें। सोचें इंडिया की टीम लाहौर आ रही हो तो किस तरह ब्रॉडकास्टर्स को फॉलो करेगा। एक एक दिन की अलग अलग उनके की चीज़ें चलेंगी, और उनका एक जिसे बोलते हैं इतना महंगा जो उन्होंने लिए 4 साल के ICC के इवेंट्स के, उनके उससे पैसे पूरे होने थे। अब इंडिया की टीम नहीं आ रही, ये नुकसान ब्रॉडकास्टर को लग, क्योंकि दुबई में इंडिया की टीम बैठी हो, उनको कितना सा इम्पैक्ट बनेगा उस चीज़ का। ब्रॉडकास्टर्स की नज़र से देखिए आप, वो कितना सा इस सामान को बेच सकते हैं। दुबई में बैठी, इट्स नॉट अ बिग डील। इंडिया की टीम लाहौर में बैठी, इट्स अ बिग डील। लेट्स से कि 200 मिलियन का डील की ICC ने किसी ब्रॉडकास्टर के साथ फॉर ऑल द ICC इवेंट्स फॉर 4 years, ठीक।
तो अब उसमें आप समझ लें कि अगर 200 मिलियन पे कर रहा है ब्रॉडकास्टर आईसीसी को, तो वो जो 200 मिलियन में से कम अच्छा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो एक आम तासुर है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो 60-70% जो है कवर करता है, अर्न करता है रेवेन्यू को, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट दैट हाई, इट्स मतलब है हाईएस्ट जो वैल्यूड मैच होता है इंडिया पाकिस्तान का ही होता है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि लोग समझ रहे हैं। अगर एक ब्रॉडकास्टर ने इंडिया पाकिस्तान का मैच की उसने वैल्यूएशन लगाई है 30 मिलियन की टू द आईसीसी, और उस हिसाब से उसने आईसीसी को जो है आप मतलब एक लॉन्ग टर्म डील की, ठीक, वो उस पर 40 मिलियन कमाए पाकिस्तान इंडिया मैच पे थ्रू कमर्शियल एड टाइम वगैरह, तो वो उसकी मर्जी। लेकिन अब मसला ये है कि क्योंकि जब ये डील होने जाती है लॉन्ग टर्म, तो ब्रॉडकास्टर कहता है आईसीसी कि भाई आपका गारंटी क्या है कि मतलब ये मैचेस होंगे और ये टीमें खेलेंगी। तो फिर आईसीसी क्या करता है कि मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग एग्रीमेंट साइन करता है अपने हर मेंबर कंट्री के साथ, जो कि गवर्निंग बोर्ड में है, ठीक, विच आर अराउंड 70 नथिंग। वो मेंबर्स पार्टिसिपेट एग्रीमेंट गारंटी होती है कि हर जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपनी टीम को भेजेगा खेलने के लिए आईसीसी इवेंट में, ठीक है ना। इन ल्यू ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज कि जो आईसीसी ने कमाया मतलब 4 साल के साइकिल में जो उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे, जो भी उन्होंने और कमाया मतलब अपने इवेंट से, उस 4 साल के जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हर क्रिकेट बोर्ड में, वो उस बेस्ड ऑन दैट मेंबर्स पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो पाकिस्तान को जो शेयर मिलता है मतलब आईसीसी इवेंट से, वो बिकॉज दे हैव साइंड द मेंबर्स पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट, इसलिए मिलता है, ठीक। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है ना वो ये है कि वंस यू साइन द मेंबर्स पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट, होता यह है कि अगर आपने किसी वजह से नहीं खेला टूर्नामेंट अपनी मर्जी से, या आपने कोई होस्टिंग राइट छोड़ दिए, या कोई मसला खड़ा हुआ और आप पीछे हट गए उस टूर्नामेंट से, यू आर लायबल टू बी कैसे बोलते हैं, लूज योर रेवेन्यूज, यू आर लायबल टू बी एलिनेटेड एज इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड प्लस यू आर लायबल टू ऑल्सो फेस लॉ सूट्स फ्रॉम नॉट ओनली द आईसीसी, even the broadcaster, and also the other member boards on the governing of the executive board. हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी शुरू होने में 70 दिनों से भी कम समय बचा है। ऐसे में अब यह भी पता नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी होगी कि नहीं, और अगर होगी तो कहाँ होगी। हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान मान तो गया है, लेकिन उसने ऐसी शर्त रखी है जिसे मानने से बीसीसीआई ने साफ इनकार कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी को हाइब्रिड मॉडल पर कराने के लिए पाकिस्तान ने शर्त रखी है कि आगे आने वाले 3 सालों तक आईसीसी के सभी इवेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल की ही व्यवस्था रखी जाए। बीसीसीआई पीसीबी की शर्त मानकर पाकिस्तान के साथ ग्रुप स्टेज मैच खेलने के लिए तो तैयार है, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भारत किसी दूसरे देश में जाकर नहीं खेलेगा। इसी बात पर चैंपियन ट्रॉफी का मामला फंसा हुआ है। बीसीसीआई ने आईसीसी को पाकिस्तान न जाने का अपना फैसला बताने से पहले पाकिस्तानी चाहते थे कि भारतीय टीम पाकिस्तान आए और पाकिस्तानी रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या को अपने मैदानों पर खेलते हुए देखना चाहते थे। लेकिन बीसीसीआई समेत पूरा भारत मानता है कि भारतीय खिलाड़ियों के जाने लायक पाकिस्तान में माहौल नहीं है। क्रिकेट ही नहीं, भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। इसलिए पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर्स के लॉस के बारे में ज्यादा ना सोचे, क्योंकि सारे ब्रॉडकास्टर्स तो इंडियन है और बीसीसीआई अपने ब्रॉडकास्टर को समझाने का काम बखूबी कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान जाती तो इंडियन खिलाड़ियों का रुतबा पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा होता और ब्रॉडकास्टर्स को भी फायदा होता। लेकिन खेलों से पहले देश का हित महत्वपूर्ण होता है, ये बात बीसीसीआई समझती है। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बड़ी बड़ी बातें पीसीबी और पाकिस्तानियों ने की थी कि किसी भी कीमत पर टीम इंडिया को पाकिस्तान आना ही पड़ेगा, जबकि बीसीसीआई ने पाकिस्तान जाने का कोई संकेत नहीं दिया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को पाकिस्तान आने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन क्रिकेट में बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड्स का बाप है, और अगर पीसीबी की बात करें तो पीसीबी समेत पूरे पाकिस्तान का ही बाप है। इसलिए पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत को मजबूर नहीं कर सकता। वर्ल्ड क्रिकेट को चलाने में बीसीसीआई का बहुत बड़ा योगदान है। सारे क्रिकेट बोर्ड्स भारत से कमाकर खाते हैं। टीम इंडिया भले ही पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को भी बीसीसीआई ही चलाता है, और ये बात खुद पीसीबी के एक्स चेयरमैन रमीज राजा ने कबूली थी। इसलिए बीसीसीआई से पंगा पीसीबी को बहुत महंगा पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।